ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री सूरदास मदन मोहन जी की कथा सुनाएंगे। ये सूरदास दूसरे सूरदास हैं। ये आंखों से अंधे नहीं थे, परंतु इनकी भक्ति के प्रभाव से इनका नाम भगवान के साथ जुड़ गया। इनका नाम हो गया सूरदास मदन मोहन जी। अब हम इसकी कथा आज श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज को हम प्रणाम करते हुए कथा श्रवण करते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि सूरदास मदन मोहन जी का जन्म संवत 1560 ईस्वी में हुआ है, ऐसा माना जाता है। इनका मूल नाम सूरध्वज था और ये गुरु प्रदत्त नाम सूरदास था इनका नाम। ये आँखों से विहीन नहीं थे, बल्कि इनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। ये गौड़ी चैतन्य संप्रदाय के नैष्ठिक ब्राह्मण थे और श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे। अकबर बादशाह ने इनको संडीला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में अमीन पद पर नियुक्त किया था। एक बार इन्होंने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुड़ देखा और सारा गुड़ खरीद लिया और मन में ये विचार किया कि ये ताजा ताजा नया गुड़ है और इस गुड़ के मालपुए बनाकर भगवान को भोग लगाऊंगा। श्री मदन मोहन पाल लाला जी यानी कि गोपाल जी को भोग लगाऊंगा और वे बड़े प्रेम से इन पुओं को भोग प्रसाद पाएंगे। इस प्रकार प्रेम के आवेश में आकर इन्होंने बैलगाड़ियों छकड़ों में गुड़ भरवाकर श्री वृंदावन धाम भेज दिया। यहाँ आकर वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों का पड़ा, यानी कि महंगा इतना। वहाँ से यहाँ इन्होंने जब उस गुड़ को भेजा तो वहाँ ये जैसे 1 रुपये में मिलता तो वहाँ वह 20 रुपया उसका दाम हो गया। फिर भी प्रभु को भोजन प्रसाद पवाने के लिए इन्होंने वह गुड़ भेजा। गुड़ भंडारे में रख दिया गया। उस समय रात हो चुकी थी और श्री ठाकुर जी गोपाल जी शयन कर रहे थे, यानी कि सो गए थे। उनको सुला दिया गया था। श्री मदन मोहन लाल जी ने पुजारी एवं भंडारियों को स्वप्न दिया। कहा कि इसी गुड़ के मालपुए बनाकर अभी अभी भोग लगाओ, मेरे भक्त की यही इच्छा है। यह मेरे लिए बड़ा ही प्रेम का उपहार होगा। और जिस प्रकार से सूरदास जी ने भाव करके गुड़ भेजा था और यह उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात थी, तब पुजारियों ने भंडारियों ने पुए मालपुए बनाए और रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी ने यानी श्री कृष्ण भगवान ने मालपुए का भोग पाया और बड़े प्रसन्न हो गए। श्री सूरदास मदन मोहन जी एक पद बनाया जिसमें अपनी भक्ति के बड़ा ही अत्यधिक प्रेम को दर्शाया, प्रकट दिखाया। उस पद का अंतिम तुक नाभाजी इस प्रकार से कहते हैं कि
संतन की पानही को रक्षक कहाऊं, यानी कि मैं संतों की जो जूती चप्पल होते हैं उनका रक्षक कहा जाता हूँ। आपको गाते सुनकर किसी संत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब ये इस पद को गा रहे थे, एक संत ने सुन लिया और सोचा ये गा तो रहे हैं, इनके मन में संतों के चरणों की सेवा का भाव है या नहीं है, इनकी जूती चप्पलों का इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन मदन मोहन जी के द्वार पर, यानी भगवान मदन मोहन के द्वार पर उसे सूरदास जी मिल गए और उसने अपने जूते उतार कर इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं अंदर मदन मोहन जी के दर्शन करके अभी अभी आऊंगा, मेरे जूते कोई चुरा के न ले जाए। और यह कहकर वह मंदिर में जाकर, कीर्तन हो रहा था, संकीर्तन में जाकर बैठ गया। इधर मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी और पुजारी जी ने सेवक भेजकर सूरदास जी को बुलाने के लिए कहा कि उन्हें बुला करके ले आओ, कीर्तन करेंगे। और तब आपने कहा कि मैं संतों के जूतों की सेवा कर रहा हूँ। आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत ही बड़ी प्यारी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। यह सुनकर सभी ने एवं जो परीक्षा लेने के लिए संत आए थे, इनकी संत सेवा देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और आपकी बार बार बड़ाई करने लगे कि इन्होंने जो कहा है वही किया है, इनकी कथनी में ही इनकी करनी छुपी हुई है और इन पर वे बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है, श्री सूरदास जी ने तहसील वसूल से प्राप्त बादशाह अकबर की सारी संपत्ति साधु संतों को खिला पिलाकर बराबर कर दी। यानी कि जो वहाँ उस तहसील की जो पैसे आते थे उनका सब संतों को समान बनाकर भोजन प्रसादी पवा दी। बादशाह की आज्ञा से वित्त विभाग के अधिकारीगण दिल्ली से खजाना लेने के लिए संडीले को आए और बोले कि आप राज आज्ञा को मानिए, खजाना भेजिए। आपने स्वीकार कर संदूकों में कंकड़ पत्थर भर दिए, साथ ही संदूक में एक पत्र लिख दिया जिसमें लिख दिया कि संडीले की कुल आय 13 लाख हुई, उसे सब साधुओं ने मिलजुल कर गटक लिया। यानी कि साधु संतों ने उसकी भोजन प्रसादी पाली और यह बात उन्होंने जो अधिकारी गण थे उनको नहीं बताई। अब कंकड़ पत्थर भरे हुए थे, अधिकारियों को लगा कि शायद इसमें धन यानी कि जो रुपये पैसे भरे हुए हैं, और ले जा करके संदूक दिल्ली पहुंच गए और अपना चुपचाप से वे जा करके वृंदावन पहुंच गए। संदूक दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गई तो उसमें रुपयों के स्थान पर कंकड़ पत्थर भरे मिले। एक पर्चा मिला जिसे पढ़कर बादशाह श्री सूरदास जी की भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हो गया तथा वह भी प्रेम में डूब गया कि धन्य है जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की कि राजा उनको दंड दे सकते हैं। वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि सूरदास ने सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसे जाकर पकड़ लाओ। अभक्त मूढ़ मंत्री ने इन्हें पकड़कर मंगवाया। लोगों ने इन्हें बादशाह के सामने हाजिर करना चाहा तो उसने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो, किंतु निर्दयी टोडरमल ने इन्हें दुष्ट
दस्तमखा यानी कि जो जहाँ पर दुष्ट लोग रहते थे, जो बड़े दंड देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, जेल में उनके हवाले कर दिया, अर्थात इन्हें जेल में डाला दिया गया। उसने इन्हें कारागार में बंद कर बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आपने एक दोहा लिखकर अकबर के पास भेजा। उसे पढ़ते ही बादशाह प्रसन्न हो गया और कारागार से उन्हें मुक्त कराकर कहा, आप जाकर श्री वृंदावन में वास करो। मैंने तुम्हारे ऊपर 13 लाख रुपए न्यौछावर कर दिए। श्री सूरदास जी मदन मोहन दिल्ली से श्री वृंदावन को आ गए। उनका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया। ऐसी प्रेम अवस्था में आपने जो भी पद बनाए वे भक्त वत्सल स्वरूप रस की राशि हुए। आपके हृदय में युगल किशोर यानी प्रिया प्रियतम राधा श्री कृष्ण के नित्य विहार का दिव्य प्रकाश छाया रहता था। इस विषय में श्री प्रियादासी ने भी इनकी बहुत सी बातों को लिखा हुआ है। और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या और काव्य शास्त्र के परम विशेषज्ञ थे। इनका हृदय अति सरस था और रस से भरा रहता था। सभी के प्रति ये शुभ कामना किया करते थे। ये श्री कृष्ण राधा जी की सखी के अवतार माने जाते हैं। इनके एकांत निकुंज विहार के दर्शन एवं अनुभव सुख के अधिकारी थे। 9 रसों में मुख्य जो श्रृंगार रस है उसे आपने अनेक प्रकार से गाया। आपके लीला पद मुख से निकलते समय ही हजारों पैर वाले होकर इतने तेज दौड़ने लग जाते थे, यानी कि वे सबके पास मुख से निकलते ही दूर दूर तक लोगों तक पहुंच जाते थे। भगवान ने सब प्रकार से आपको अपना भक्त मानकर अंगीकार कर लिया। जिस प्रकार अश्विनी कुमारों का परस्पर का संबंध अछेद्य है, यानी उसको कोई अलग नहीं कर सकता, छेदा नहीं जा सकता, उसी प्रकार भक्त श्री सूरदास और भगवान श्री मदन मोहन के नाम का संबंध भी जुड़ा हुआ है और यह किसी के अलग करने से नहीं होगा। भगवान ने इनको परस्पर अंगीकार किया हुआ है। और इस कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।